चले भाई, कैसी खबर के बारे में आपको बताते हैं जो बहुत दिलचस्प है। ये खबर आई है लखनऊ से, जहां पर सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के अध्ययन में ये पाया गया है कि संस्कृत के श्लोक मानसिक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सीबीएमआर ने अपनी रिसर्च में पाया है कि संस्कृत के श्लोक सुनने से ब्रेन के कई हिस्से सकारात्मक रूप से सक्रिय होते हैं, जबकि किसी अन्य भाषा के मामले में ऐसा नहीं है। यह रिसर्च कितने लोगों पर कैसे की गई और इसके नतीजे कैसे निकले हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में एक संस्कृत, जिसके श्लोक मानसिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये दावा है लखनऊ के सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों का, जिनके मुताबिक अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गमय और अहम ब्रह्मस्मि जैसे श्लोक सुनने भर से ब्रेन के कई हिस्से सकारात्मक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, जबकि किसी अन्य भाषा के मामले में ऐसा नहीं है। लखनऊ स्थित इस जो रिसर्च सेंटर है, बायोमेडिकल सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, जहां के वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जो श्लोक है उसकी उच्चारण से जो क्षमता है मस्तिष्क की वो बढ़ती है। हाल में ही हमने देखा कि जब संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग कराया जाता है या जब हम उच्चारण करते हैं, तो उससे एमआरआई की मशीन में जब हमने मस्तिष्क को देखा तो हमने पाया कि न केवल उच्चारण से उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, लेकिन साथ ही साथ कई सारी क्षमताएं बढ़ी, जैसे कि उसकी जो मेमोरी थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसमें विकास हुआ। दूसरा, हमें ये पता लगा कि जो उसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की मैकेनिज्म है कि कैसे कोई अगर द्वंद्व है तो उसको कैसे सुलझाएं, उसमें भी विकास हुआ। सीबीएमआर के निदेशक डॉक्टर आलोक धवन ने बताया कि इस रिसर्च का मकसद मस्तिष्क और संस्कृत श्लोकों के बीच संबंध को समझना था, जिसके लिए 44 लोगों पर इस रिसर्च को किया गया, जिन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया था, जिनमें एक ग्रुप में संस्कृत के विद्वान शामिल थे, जबकि दूसरे ग्रुप में हिंदी और अंग्रेजी की भाषा को जानने वाले लोग थे, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। साथ ही संस्कृत के श्लोकों का प्रभाव जांचने के लिए गीता और वेदों से भी कुछ श्लोक लिए गए। इसके अलावा बिना अर्थ वाले संस्कृत के शब्दों को लेकर बनावटी श्लोक भी बनाए गए और इसके बाद दोनों ग्रुप के लोगों को बारी बारी से दोनों तरह के श्लोक सुनाए गए। फिर इनके दिमाग में होने वाले प्रभाव को देखने के लिए फंक्शनल एमआरआई का सहारा लिया गया, जिसके तहत ब्रेन में होने वाली गतिविधि को मापा गया। संस्कृत के ज्ञानी थे, उन सारे लोगों को हम लोगों ने एमआरआई मशीन के अंदर लिटाया और बहुत ही एडवांस तकनीक हम लोगों ने यूज किया, जिसको बोलते हैं फंक्शनल एमआरआई। फंक्शनल एमआरआई में आप कोई भी टास्क या कोई भी कार्य उनसे मशीन के अंदर करवा सकते हैं, तथा जब वो कार्य कर रहे होते हैं उस समय आप मस्तिष्क में उनके परिवर्तन का अवलोकन कर सकते हैं। तो उस समय हम लोगों ने इमेज एक्वायर किए मस्तिष्क के, उसके बाद उसकी एनालिसिस की गई कि जब वो श्लोक सुन रहे थे तो मस्तिष्क में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे थे। इस जांच के नतीजे उम्मीद के मुताबिक आए। डॉक्टर उत्तम कुमार के मुताबिक संस्कृत जानने वाले ग्रुप के लोगों के ब्रेन में श्लोक सुनने के बाद ज्यादा सक्रियता नजर आई, जबकि ये सक्रियता बनावटी श्लोक सुनते समय रिकॉर्ड नहीं हुई है। ये हिस्से हैं ऑक्सीपिटल यानी कि सर का पिछला हिस्सा, फ्रंटल यानी कि मस्तिष्क का सबसे आगे का हिस्सा, पैराइटल यानी मस्तिष्क का वो हिस्सा जो शरीर से जुड़ी संवेदनाओं को समझने में मदद करता है। वहीं दूसरे ग्रुप के लोग जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, उनके ब्रेन में सक्रियता किसी भी श्लोक के मामले में नजर नहीं आई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो व्यक्ति जो संस्कृत के विज्ञानी श्लोक को सुन रहे थे, उनके जो जिन जिन हिस्सों में मस्तिष्क में सक्रिय हुआ वो ये हिस्से हैं, जिसको हम लोग मुख्य रूप से 4 हिस्से में सक्रियता देखी गई, जिसमें कॉर्डेट देखा गया, ऑक्सीपिटल का एरिया देखा गया, फ्रंटल का एरिया देखा गया और पैराइटल एरिया, जिसपे मुख्य रूप से उस हिस्से में सक्रियता देखी गई। जब हमने इसको कंपेयर किया उन ग्रुप के साथ जो संस्कृत नहीं जानते हैं, उनके साथ जब कंपेयर किया तब हमें ये हिस्से मिले हैं। इसका मतलब कि जो व्यक्ति संस्कृत श्लोक सुन सकता है और उसके गहनता को समझ सकता है, उनमें ये हिस्से सक्रिय होते हैं।
तो संस्कृत सुनने से श्लोक को सुनना और सीखना वो मस्तिष्क के लिए काफी बेहतर है। ये किसी एक पर्टिकुलर श्लोक का नहीं, सारे श्लोक का मिश्रण है। अलग अलग जैसे मद् भगवत गीता या इन सब जितने भी जगह से श्लोक लिए गए वहां से हम लोगों ने इस श्लोक को लिया और श्लोक की अहमियत रखने के लिए हम लोगों ने उससे मिलते जुलते शब्द भी क्रिएट किए जो उसके भांति होते हैं, लेकिन वो मस्तिष्क में उतना प्रभावकारी नहीं दिखता। इतना ही नहीं, इस रिसर्च टीम ने यह भी पाया कि अल्जाइमर जैसी मानसिक बीमारी में प्रभावित होने वाले ब्रेन के टेम्पोरल लोब पर भी श्लोक का असर, यानी कि संस्कृत के श्लोक सुनते समय ब्रेन का ये भाग भी सक्रिय हुआ है, जिसके आधार पर ही सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक दावा ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में संस्कृत के श्लोकों के जरिए मानसिक बीमारियों का उपचार संभव हो पाएगा। जो श्लोक हैं उनसे किस तरीके से उनके जो उच्चारण से जो मस्तिष्क का एक तरीके से विकास होता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, वो अब साइंटिफिकली साबित किया जा चुका है, साबित हो जा चुका है, जिसको वैदिक काल से कहा जाता रहा है और इसको अब खुद लखनऊ में मौजूद साइंटिस्टों ने इसको कर दिखाया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव।